नमस्ते छात्रों। कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का स्वागत करते हुए आज हम पहली इकाई का पाठ क्रमांक 10 पूरक पठन इसे देखने जा रहे हैं। इसके पहले प्रस्तुत पाठ को मैंने प्रकट वाचन के रूप में तुम तक पहुंचाया है। इसके लेखक हैं सुरेश कुशवाहा, उपनाम है तन्मय जी। परिचय में हम इनके पहले देखेंगे। इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के जबलपुर में और तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। केवल लेखक ही है ऐसा नहीं है, तो ये कवि भी हैं और इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपती भी रहती हैं। प्रमुख रचनाएं कृतियाँ कौन कौन सी देखिए। अक्षरदीप जलाए, यह बाल कविता संग्रह है। छोटू का दर्द कहानी है। शेष कुशल है काव्य संग्रह आदि। अभी गद्य संबंधी के अंतर्गत क्या है, तो लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। प्रस्तुत कथा लघु कथा है। विधा क्या है इसकी? लघु कथा। और इसके द्वारा एक विशेष प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, बिल्कुल कम शब्दों में और चातुर्य के साथ। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहाँ इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा को, मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास भी किया है। यानी मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए, मुफ्तखोरी यानी क्या कि किसी की मेहनत होगी, किसी के श्रम होंगे, इसका कोई भी कीमत न चुकाते हुए उसकी मेहनत का लाभ उठाना यानी मुफ्तखोरी है। यहाँ पर चौकीदार के द्वारा यही लेखक हमें समझाना चाहते हैं। देखिए, दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोंकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। क्या कहा है इस अनुच्छेद में? दिसंबर जनवरी कि जो मास, यानी क्यों कहा है ऐसा, तो एक मास का अंतिम माह, वह साल का अंतिम माह, और जनवरी साल का प्रारंभ का माह है यानी मास है। तो यानी पूरे साल भर में क्या क्या कौन कौन से मौसम हैं, वर्षा हो, ठंड हो, धूप गर्मी के दिन हो, कोई भी मौसम हो, परंतु यह बेचारा हर मौसम में रात के 12 के बाद हमारे कॉलोनी के आसपास सड़क पर लाठी ठोंकते हुए, सीटी बजाते हुए, हमें जागरूक करते हुए आता ही है और रोज़ सुनाई पड़ता है। हर महीने की पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है, साहब जी पैसे। यानी पहले वह रुपए पैसे नहीं लेता है, संपूर्ण महीना भर काम करता है। इसके काम की प्रामाणिकता उसे जतानी ही पड़ती है और फिर वह बिल्कुल हल्के आवाज़ से हल्की लाठी बजाते हुए घरों पर पैसे मांगते हुए फिरता है। यानी देखिए, मेहनत का मेहनताना भी उसे मांगना पड़ता है। साहब जी कितने पैसे, वह उससे पूछता है। साहब जी 1 रुपया, रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। यानी केवल हर एक घर से 1 रुपया लेकर ही वह चौकसी करता है। यानी यह जो चौकीदार है, यह अपना काम 1 रुपये के अंदर ही प्रत्येक घर के पीछे वह मांगता है। तो जैसे लोगों को पता ही नहीं है, ऐसे लोग पूछते हैं कितने पैसे, उसे फिर हिसाब देना पड़ता है। हर रोज का 1 रुपया, इस तरह एक मास के हुए 30 रुपये। अच्छा, एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने रुपये कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? देखिए, इसका नाम यहाँ पर बहादुर बताया है और इसका हिसाब वह ले रहे हैं कि एक महीने में तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं। साहब जी यह चक्कर नहीं, यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से, 30 त्यौहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। यानी इतना प्रामाणिक और इतने सच्चे दिल वाला है, सारी बातें यह सही बता देता है। वह बहादुर नाम का व्यक्ति वह कहता है कि मुझे कभी कभी सारे घरों से पैसे नहीं मिलते, कभी 50 घर से मिलते हैं, तो कभी 60 घर से भी मिल जाते हैं, और 30 त्यौहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। यानी लोग 30 त्यौहार के दिन, जैसे कि हमारे यहाँ पर कुछ त्यौहार होगा, जैसे पाड़वा होता है ना,
उस समय हम खुश होकर मिठाइयाँ देते हैं या अन्य भेंट कुछ वस्तुएं देते हैं, उसी तरह उसे भी कई वस्तुएं और कुछ और अधिक मिल जाता है। पर कॉलोनी में से तो 100 सवा 100 से भी अधिक घर हैं, फिर इतने कम क्यों? यानी इस कॉलोनी में तो इतने घर हैं, फिर इतने 50 और 60 ही घर से क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। यानी जिस घरों से तुम्हें पैसे नहीं मिलते उनसे तुम रुपए लेते हो क्या? हाँ साहब जी, चौकसी तो मेरी जो तुम्हें जिसकी तुम चौकीदारी चौकसी करते हो वे घर तुम्हें रुपए नहीं देते हैं, फिर भी तुम उनके घर की रखवाली करते हो क्या? हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी की कोई घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसीलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। यानी देखिए उसके मन में कितना डर है कि अगर मैंने उनसे पैसे नहीं, वह मुझे पैसे नहीं देते हैं और उनके घर कभी कोई चोरी चकारी हो ही गई, और हो सकता है कि वे लोग उल्टा मुझ पर ही आरोप करेंगे कि हमने रुपए नहीं दिए इसीलिए इसने हमारे यहाँ पर आकर चोरी की। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? यानी अकेला ही घूमता है, निरीह प्राणी क्यों कहा है? निरीह प्राणी यानी ये एक बेचारा गरीब स्वभाव वाला है, इसीलिए इसे निरीह प्राणी कहा है। डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदे जीव हैं किसी न किसी में इसे डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो हम तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती हैं। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, धुतकार और धौंस मिलना तो रोज़ की बात है। देखिए हमारे समाज की यह स्थिति ही, यह अवस्था है। नशे पत्ते वाले तो इन्हें गुंडे बदमाश इनकी तो मारपीट ही करते हैं बेचारे। यह निरीह, इसीलिए निरीह प्राणी कहा है इसे। और फिर बहादुर है वह, यहाँ हमारे यहाँ का तो है नहीं, बाहर वाला है। और बाहर वाला यानी बहादुर यानी जिसे हम क्या, कौन से लोग कहते थे, वह जिसे हम भैया लोग कहते हैं ना, वे हमारे यहाँ के नहीं हैं, महाराष्ट्रियन नहीं होते हैं। तो वे जैसे जैसे नेपाली वगैरह ऐसे ही लोग होते हैं, तो वे लोग बेचारे गरीब होते हैं, मारपीट भी बर्दाश्त करते हैं। और शरीफ लोग जो है ना वह मारपीट नहीं करते, लेकिन झिड़कियाँ यानी द्वेष भरी बातें करते हैं, धुतकार देते हैं, उन्हें अपने पास से दूर भगा देते हैं शब्दों से बींध कर। इस तरह धौंस मिलना तो रोज़ की ही बात हो चुकी है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। अब इसकी पूछताछ की है कि सोने का समय तुम्हारा कब है, यह इसे पूछा है। तो वह क्या उत्तर देता है, देखो। साहब जी, रोज़ सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दें तो मैं अगले घर जाऊँ? देखिए यानी कितना इसके पास धैर्य है, यह कितना शांति से काम लेता है। साहब जी यानी जो साहब जी यानी साहब जी, यह यहाँ पर कहा है। तो रात भर काम तो करता ही है, लेकिन सुबह में 8-9 बजे यह कॉलोनी का चक्कर लगा लेता है और लगाकर तसल्ली कर लेता है। तसल्ली करना यानी एक तरह का अपने मन को वह शांत कर लेता है कि चारों ओर सब ठीक ठाक तो है, कहीं कोई दंगा फसाद रात में तो नहीं हो चुका है, इससे कोई घर तो नहीं रह चुका है रखवाली करने का। इसीलिए यह उस तैयारी में एक चक्कर लगवाता है और फिर कल की नींद पूरी करने के लिए और रात को फिर जागने के लिए वह आराम से नींद पूरी करता है। और फिर यह भी पूछता है, अच्छा साहब जी, क्या आप पैसे दे रहे हो या मैं अगले घर जाऊं? अरे भाई, तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी, समझे? यानी लेखक उसकी मजाक कर रहे हैं, लेकिन उसे उसके
यानी एक तरह से उसकी परीक्षा ही ले रहे। जैसे आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। यानी जैसे तुम कहोगे वैसे ठीक है, कोई बात नहीं है। वह आगे चला जाता है। वह ना तो चिढ़ता है, ना गुस्से में आता है, ना तो कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। मैं रात भर वहाँ पोह में रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और फिर उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। यानी उस दिन उन्होंने लेखक ने चौकीदार को रुपए तो नहीं दिए, लेकिन वह विचार करते रहे कि बिना कोई उसके ऊपर दबाव है, ना तो कोई नियंत्रण है, लेकिन वह खुद अपनी इतनी जिम्मेदारी से उत्तरदायित्व निभाता है। केवल प्रामाणिक स्वभाव ईमानदारी है। इसीलिए हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से विचार करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। और इस तरह इस विचारों में वह रात भर नहीं ठीक से नींद नहीं ले पाए। विचारों में यह रात भर रहे, ऊहा-पोह यानी विचारों में रह गए। और आखिर उन्होंने निर्णय ले लिया। चौकीदार को बुलाकर उसे कहा कि तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने उन्हें सलाम किया और वह चला गया। आखिर लेखक कहते हैं कि फिर उन्होंने आराम की सांस ली, चैन की सांस ली। चैन की सांस लेना, निश्चिंत होना और उसके प्रति इनकी श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। इस तरह इस पाठ को हमने संपूर्ण किया है। लेखनीय के अंतर्गत देखिए यहाँ पर अपने परिसर के चौकीदार द्वारा अच्छा कार्य करने हेतु अभिनंदन करने वाला पत्र लिखिए। यहाँ पर पत्र लेखन तुम्हें करना है। अभिनंदन करने वाला पत्र है, इसका मतलब अनौपचारिक या औपचारिक कौन सा है? तो औपचारिक पत्र लेखन है। इसे तुम्हें लिखकर कापी में उतार कर रखना है, ठीक है। उसके बाद यह भी तुम्हें बार बार देखना है, श्रवणी में क्या सुनने के लिए कहा है। हिंदी तथा मराठी भाषा में लिखी हुई किसी एक लघु कथा का आकलन करते हुए सुनिए और सुनाइए। पठनीय में परिपाठ में सप्ताह भर के समाचार पत्रों के मुख्य मुद्दों का चयन करके वाचन कीजिए। ट्रैफिक पुलिस से बातचीत करके उनकी दिनचर्या संबंधी जानकारी भी लेनी है। इतनी सारी बातें तुम्हें इस पाठ के अंतर्गत करनी है। तो तुम सारे यह पाठ को, संपूर्ण पाठ को देखोगे, पढ़ोगे और समझोगे, घर पर रहोगे, सुरक्षित रहोगे, ऐसी आशा करती हूँ और यहीं पर रुकती हूँ। धन्यवाद।